अमरदीप पूनिया। अमरदीप जी, दिल्ली के जंतर मंतर पर है, क्या आप लोगों की मांग है और कितने दिनों से ये मांगे चल रही? सर मैं तो ये बता के थक गया हूँ कि क्या मांगे। कभी कोई रिपोर्टर आता है, कभी कोई रिपोर्टर, कभी कोई छोटा मोटा नेता आ जाता है, कभी कांग्रेस का या बीजेपी का। 1000 में एक बारी ऑलमोस्ट हम 30 से 50 प्रोटेस्ट कर चुके हैं, 30 से 50 के बीच में, और 1-1.5 साल हो गया प्रोटेस्ट करते करते। बिहार वालों ने और जो दूसरे स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन्होंने 1 महीना या 1 हफ्ते में अपनी डिमांड बनवा ली। हम भी ऐसा एग्रेसिव प्रोटेस्ट कर सकते हैं, रेल की पटरी हम भी जला सकते हैं, रेल हम भी जला सकते हैं, लेकिन हम लोग करना नहीं चाहते। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हमारी डिमांड मानी नहीं जा रही। अभी हम ट्रेन फूंक दे, कुछ क्या ऐसा कर दे तो फट से हमारी डिमांड हाईलाइटेड हो जाएगी। और हमारी ये सरकार को चेतावनी दे रही है? चेतावनी नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करना चाहते क्योंकि 1.5-2 साल से आप लगे हुए हैं, मगर किसी ने इमेज भी नहीं की। क्या लग रहा है यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे आने पे, बार बार आने पे या प्रदर्शन करने से मांगे पूरी होएंगी? सर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, और हम कोई उत्तेजक रास्ता ना ही अपनाना चाहते हैं, ना ही अपना सकते हैं, क्योंकि वी आर द यूपीएससी एस्पिरेंट। जब हम उस स्टेज तक पहुंचने के लिए हिंसा का सहारा ले रहे हैं, तो हम उस कुर्सी पर बैठने के बाद उसको मेंटेन कैसे रखेंगे? जब वो मेंटेन करने के लिए फिर तो हम हिंसा का सहारा लेंगे। उम्मीद लग रही, जिस तरह आपने बताया कि छोटे बड़े नेता भी आए, पार्टियों के नेता भी आए, मगर आप लोगों की कहीं कोई सुनवाई सर नहीं? उम्मीद तो कुछ नहीं लग रही। उम्मीद तो मेरा सरकार से एक छोटा सा या तो सवाल समझ लीजिए या सरकार को जवाब समझ लीजिए। कुछ कैटेगरी ऐसी थी 2020 में जो ओबीसी की एज बार थी, कुछ जनरल कैटेगरी की एज बार थी। ओबीसी की एज बार 35 पार हो चुकी थी, जनरल कैटेगरी 32 पार हो चुकी थी। अगर अब उनको अटैम्प्ट मिलेगा तो ऑलरेडी वो 37 के हो चुके हैं ओबीसी वाले, और नॉन ओबीसी वाले 34 के हो चुके हैं। तो ऑलरेडी भी हम 2-2 साल और एक्स्ट्रा लेट हो चुके हैं। पहले ही हमारे 3 साल कोरोना में ख़राब हो गए थे, 19, 20 और 21। अब मिलेगा तो उसका ना के बराबर तो फ़ायदा है, लेकिन फिर भी हम लोग उम्मीद बैठा रहे हैं कि हमें मिल जाए। हाँ, एक लास्ट जी मैडम, क्या कहेंगे? सर एक लास्ट लाइन क्या कहेंगे? बार बार प्रदर्शन करें, काफ़ी लगभग 1.5-2 साल आप लोगों को हो गए अपनी मांग को लेके। कभी दिल्ली के जंतर मंतर पे, कभी कहीं, हर जगह आप शायद जा चुके हैं, मगर शायद सुनवाई कहीं नहीं हुई। सर कहना यही है कि जैसे अगर हम प्रदर्शनों की बात करें तो जैसे एनटीपीसी का काफ़ी उग्र रहा, अग्निपथ वाला काफ़ी उग्र रहा, उसमें गवर्नमेंट ने कुछ डिमांड माननी भी, और हम लोग पिछले 1.5-2 साल से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारी डिमांड नहीं मानी जा रही। तो कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट हो रहा है कि क्या जो आंदोलन ऐसी क्या डिमांड आप लोगों की है कि सरकार नहीं मान रही? इतने सालों से आप सरकार को एक शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन के दोबारा भी जगाया जा रहा है, लेटर भी आप लोगों ने जगह जगह लगाए। सर डिमांड है ना हमारी, कुछ तरीके से मान भी ली गई है। जैसे अभी आर्मी वालों को 2 साल का रिलैक्सेशन दे दिया, लेकिन वो सिर्फ कांस्टेबल ड्यूटी वालों को दिया है। तो वही चीज़ गवर्नमेंट दे तो रही है, ऐसे 8 स्टेट के अंदर भी दे दिया। गुजरात ने दे दिया, महाराष्ट्र ने दे दिया, उत्तराखंड ने दे दिया, उड़ीसा ने दे दिया, त्रिपुरा ने दे दिया, मेघालय ने दे दिया, जम्मू कश्मीर में दे दिया, हरियाणा में भी दे दिया कुछ एग्जाम्स में। तो दे तो रही है गवर्नमेंट, धीरे धीरे उनको समझ में भी आ रहा है। जैसे अभी पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई थी सुशील मोदी जी की, तो उसमें भी कहा गया था गवर्नमेंट को अपना जो सख्त रवैया है उसको नरम करते हुए 2 साल का एज रिलैक्सेशन बच्चों को देना चाहिए। अब वो हमें कब देंगे ये मतलब वो जाने। राज्य के लिए मांग है? राज्य के लिए नहीं, हमारे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ना, यूपीएससी के स्टूडेंट हैं हम लोग। तो जैसे आपने बताया कि राज्यों ने वो मांगे, राज्यों ने दे दिया है, पीएचडी। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मान? सेंट्रल गवर्नमेंट अभी आर्मी वालों के लिए मान गई ना, वो भी सेंटर का ही मुद्दा आता है। आर्मी वालों को मान गई, आईआईटी में दिया था एक्सटेंशन, जेआरएफ में दिया था एक्सटेंशन, और इसमें एक चीज़ में और दिया था जो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो गवर्नमेंट दे तो रही है, लेकिन वही दे रही है कि जहाँ जहाँ से डिमांड उठ रही है या स्ट्रॉन्ग उठ रही है वहाँ तो दे रही है, और जो पीसफुल डिमांड उठ रही है। लगता है आप लोगों की डिमांड स्ट्रॉन्ग नहीं है? हमें क्यों नहीं लगेगा? हमारी डिमांड स्ट्रॉन्ग नहीं, डिमांड स्ट्रॉन्ग है। जहाँ स्ट्रॉन्ग है वहीं पे मैंने जहाँ वायलेंस के थ्रू उठ रही है उसके थ्रू मतलब वो हो रही है। किसको क्या संदेश देना चाहिए? संदेश यही है कि जो गवर्नमेंट है वो एक पेरेंट की भूमिका में होती है, और उसको बच्चे जो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनका पढ़ने का एक टाइम होता है। ये हाई जो एनर्जी है वो देश के काम आ सकती है, वो आंदोलनों में लगी हुई है। इसलिए गवर्नमेंट को ध्यान सुनते हुए स्टूडेंट की डिमांड को 2 साल का एज रिलैक्सेशन सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में देना चाहिए। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.